Assalamu alaikum dear students. Today we will do exercise 12b. तो बेटा अगर हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे ना हमें इसमें करना क्या है। तो इस एक्सरसाइज में हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में। अगर हम प्रीवियस एक्सरसाइज में देखेंगे तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया किसमें, पिक्टोग्राफ्स में। ओके, तो आज हम अब ये वाला तरीका सीखेंगे। तो बेटा अगर हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है बार ग्राफ्स में तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें दो लाइन्स लेनी होती हैं, ठीक है ना, दो एक्सिस लेनी होती हैं, ठीक। सो एक तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, सपोज अगर मैं इसका नाम x रखूंगी और इसका y रखेंगे। ओके, तो करना क्या होता है, हम जितने भी मतलब जो भी हमें डेटा दिखाना होगा, लाइक सपोज अगर मुझे एब्सेंटी लिस्ट दिखाना होगा क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, अगर मुझे एब्सेंटी लिस्ट दिखाना होगा क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो नंबर ऑफ एब्सेंटीज हम उसके बाद लेंगे, ठीक है ना। ये अभी मेरे पास डेटा है। ओके, तो सपोज यहाँ पे एब्सेंटीज हैं बेटा। ओके, तो क्लास फर्स्ट में 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं सपोज, और क्लास सेकंड में सपोज 6 है, क्लास थर्ड में सपोज 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, और क्लास फोर्थ में 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। इसी तरीके से जो क्लास फिफ्थ है, ठीक है ना, इसमें सपोज 1 स्टूडेंट एब्सेंट है। ओके, ये मेरे पास एक डेटा है और इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है किसमें, बार ग्राफ में। ओके, तो अगर पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता तो मुझे क्या बनानी थी, मुझे पिक्चर्स बनानी थी, पिक्टोरियली मुझे डेटा रिप्रेजेंट करना था। लेकिन यहाँ पे मुझे ये किस में दिखाना है, बार ग्राफ में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दो एक्सिस लेनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल या सिंपली आपको एक्सिस अभी उसका अभी आपको नहीं पता है, तो आप इतना याद रखिए कि मैंने दो लाइन्स ली, एक तो हॉरिजॉन्टल दूसरी मैंने वर्टिकल लाइन ली, ठीक। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना बेटा, इसमें हम बार इसमें हम ग्रैब बनाते हैं, बार्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो बार्स हम कैसे बनाते हैं, हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं, ठीक। उससे हम क्या दिखाते हैं, उससे हम डेटा दिखाते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है उस पर हम ये डेटा दिखाना होता है कि कितने एब्सेंट हैं। सपोज यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 0, यहाँ से यहाँ तक 1 स्टूडेंट एब्सेंट है। सब सॉरी, ये मैं थोड़ा, यहाँ पे हम 1 लेंगे, देन 2, देन 3, 4, 5। ओके, तो अगर हम बेटा यहाँ पे हम दिखाएंगे क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ। ओके, तो अगर हम क्लास फर्स्ट में देखेंगे, क्लास फर्स्ट में बेटा कितने एब्सेंट हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम 3 तक क्या बनाएंगे, एक बार बनाएंगे ऐसे बेटा। ओके, तो ये मैंने एक बार बनाए। इसी तरीके से क्लास सेकंड में देखते 6 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं एक और लूँगी। तो हमें बराबर यहाँ तक क्या बनाना है, एक बार। हमें रेक्टेंगल्स बनाने होते हैं, आप सिंपली इतना याद रखें, हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं, ठीक है ना। और वो जो रेक्टेंगल्स होते हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं डेटा। और इजीली हम देख सकते हैं, जब हम ग्राफ की तरफ देखते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी बता सकते हैं कि क्विकली हम बता सकते हैं कि मतलब किस क्लास में कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, या कोई भी डेटा अगर हमारे पास होगा तो हम इजीली बता सकते हैं। मतलब ये इजीएस्ट वे है अगर हम बार ग्राफ के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो। इसी तरीके से अगर सेकंड का दिखाना होगा तो हमें 6 तक क्या बनाना है, ऐसे हमें रेक्टेंगल बनाना है। सॉरी, थोड़े बड़े, कुछ बड़े हो रहे हैं कुछ छोटे हो रहे हैं, तो क्योंकि मैं अभी ये फ्री हैंड बना रही हूँ और ऊपर से एक ही हाथ से मुझे लिखना पड़ता है, दूसरे हाथ से मुझे फ़ोन पकड़ना पड़ता है, तो इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी। ओके बेटा, लेकिन आप जब लिखेंगे ना तो आप बिल्कुल साफ लिखेंगे, अच्छे से आप ये लिखेंगे। ओके, इसी तरीके से आप अगर क्लास थर्ड का देखते हैं उसमें 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो यहाँ पे नंबर 2 कहाँ पे है,
यहाँ है ना, तो इस यहाँ पे हम ऐसे बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ तक जो बाकी भी हैं वो भी आपने ऐसे। तो यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट करते हैं और इस साइड में नंबर ऑफ एब्सेंटीज वो आप लिखेंगे, नंबर ऑफ एब्सेंटीज। तो थोड़ा बहुत ये मैंने इसलिए बनाया कि आपको आइडिया मिले कि हम बार ग्राफ अगर हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे और उसमें हम कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने बेटा यहाँ पे नोटबुक की हेल्प ली। ओके, अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज यूज द बार ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे बार ग्राफ दिया गया है और हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टाइटल क्या है, टाइम स्पेंट फॉर होमवर्क ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन सितंबर। ये इस बार ग्राफ का टाइटल है। टाइटल में ये दिखाया गया है कि सितंबर के महीने में जो टाइम स्पेंड किया गया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, जो होमवर्क दिया गया था उस पे जो टाइम स्पेंड किया गया है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो होमवर्क दिया गया है, तो वही यहाँ पे दिखाता है ये बार ग्राफ। तो सबसे पहले इसका यही एक पार्ट भी यही है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बार ग्राफ। तो टाइटल है जो बार ग्राफ का है दैट इज टाइम स्पेंड फॉर होमवर्क ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन सितंबर। दिस इज द टाइटल ऑफ द बार ग्राफ। ओके, उसके बाद है बी पार्ट देखते हैं, ऑन विच सब्जेक्ट वाज द मोस्ट टाइम स्पेंट डूइंग होमवर्क। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड किया गया है ओके होमवर्क करने में। तो अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे मैथ्स का अगर हम ग्राफ देखेंगे ना बेटा, ये ज़्यादा, इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैथ्स आएगा, है ना। इसी तरीके से सी पार्ट देखते हैं, हाउ मैनी मोर आवर्स वी आर स्पेंट ऑन साइंस होमवर्क देन हिंदी होमवर्क। सबसे पहले हम साइंस होमवर्क चेक करेंगे, तो इसमें कितने आवर्स स्पेंड किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और हिंदी में कितने, 1 2 3। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस पे कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया गया है एज़ कम्पेयर टू हिंदी, सो 6 - 3 इज़ 3, तो 3 आवर्स आएगा यहाँ पे बेटा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हाउ मेनी लेस आवर्स वी आर स्पेंट ऑन इंग्लिश होमवर्क देन मैथ्स होमवर्क। तो कितने कम घंटे स्पेंड किए गए हैं किसमें, इंग्लिश होमवर्क में एज कम्पेयर टू मैथ्स। तो मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड किए गए हैं 8 और इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ आवर्स 6 किए गए हैं, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हम चेक करेंगे इन दोनों के बीच में तो 2 घंटे लेस है किससे, मैथ से, तो यहाँ पे 2 आवर्स आएगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हाउ मेनी आवर्स वी आर स्पेंट ऑन इंग्लिश एंड साइंस टुगेदर। अब हमें ये देखना इंग्लिश और साइंस में टोटल में कितने आवर्स स्पेंड किए गए हैं। इंग्लिश में भी 6 है, साइंस में भी 6 है, तो टोटल में अगर देखेंगे कितने आवर्स स्पेंड किए गए हैं तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, ठीक। सो 6 + 6 इज 12, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 12 आवर्स यहाँ पे आएगा। ओके, तो ऐसे हमने ये बार ग्राफ दिया गया था और हमें इसको अच्छे से रीड करना था, तो हमने इसको अच्छे से रीड किया और यहाँ पे क्या किया, हमने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया। यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना है कि आप डेटा को रिप्रेजेंट करो बार ग्राफ में, बल्कि ये बार ग्राफ वहीं से दिया गया है और हमें क्वेश्चंस का आंसर देना था। तो जो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल पहले दी थी ये आप बेटा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लाइक जब आप 4th में जाएंगे 5th में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वैसे भी डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा, तो तब आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब कंप्लीट द बार ग्राफ ऑफ मैथ्स वर्ड स्टार्टिंग विद डिफरेंट लेटर्स, सम हैव बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे बार ग्राफ क्या, हमें इसमें हमें वर्ड जो है ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। कुछ दिए गए हैं, कुछ हमें लिखने हैं। मैंने कोशिश की थी कि कुछ मैं मतलब इसमें लिखूं, हो सकता है कि और भी हो, ठीक है ना बेटा। अभी मेरे जहन में इतने ही आए तो मैंने इतने वर्ड्स लिखे हैं इसमें। ओके, लाइक अगर हम पहला A to E में देखेंगे ना कितने मैथ्स वर्ड्स आते हैं, तो इसमें 2 वही से दिए गए थे, ऐड, डिफरेंस। इसके अलावा मैंने बेटा लिखा इसमें डिवाइड भी आता है, ठीक है ना, ये भी मैथ्स का वर्ड है, ब्रैकेट भी है, इवन नंबर, तो वही मैंने इवन लिखा यहाँ पे, डिवाइजर भी है, डिविडेंड भी है, और डिफरेंस मैंने फिर से लिखे हैं, डिफरेंस ऑलरेडी इसमें है, तो डिफरेंस इसमें नहीं आएगी। और भी हो सकते हैं बेटा, ठीक।
इसी तरीके से एफ टू जी फ्रैक्शन वहीं से दिया गया था। इसके अलावा मैंने बेटा इसमें फैक्टर लिखा और रिगिप मैंने इसमें लिखा। इसी तरीके से अगर एच टू ओ देखेंगे, ठीक, और वही से दिया गया था। मल्टीपल मैंने लिखा नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, वही मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा। इंटीजर भी है बेटा, इसके अलावा मैंने मल्टीपल लिखा। ओके, इंटीजर्स, यहाँ पे हम इंटीजर्स लिख सकते हैं। ओके, और मैंने इसमें मल्टीपल लिखा बेटा। इसी तरीके से P to T मैंने पहले ही बताया, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी मेरे जहन में इतने ही आए तो इतने मैंने बेटा लिखे। टेक अवे, पॉजिटिव, क्वोशंट, रिमाइंडर, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड सम, ये मैंने P to T के दरमियान जो मैथ्स वर्ड्स आते हैं वो मैंने लिखे। इसी तरीके से U to Z अगर देखेंगे, इसमें ज़ीरो आता है और यूनिट डिजिट। मेरे दिमाग में यही दो वर्ड्स आए अभी, और भी हो सकते हैं, तो वहाँ बेटा खुद ढूंढेंगे, ठीक। तो अब हम जो नीचे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम इनका आंसर लिखेंगे, ठीक। Answer these questions after you have filled in as many letters as possible in the bar graph that you have made। जितने मतलब मेरे पास जितने वर्ड्स थे वो मैंने इसमें लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, तो वो आप खुद लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो पहला पार्ट अब चेक करते हैं, विच ग्रुप हैज़ द मोस्ट वर्ड्स। अगर हम देखेंगे ना, वो कौन सा ग्रुप है जिसमें ज़्यादा वर्ड्स हैं। पहले इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल आ रहे हैं हमें दो। हमें ये देखना है एक और ऐड करना है, या तो इसमें ऐड करना है एक और वर्ड। यहाँ पे एक और वर्ड हम बेटा ऐड करेंगे, दैट इज बार ग्राफ, ठीक है ना। ये भी मैथ्स वर्ड ही है, तो यहाँ पे हम बार ग्राफ ऐड करेंगे। ओके, तो अब अगर हम देखेंगे ना, तो इसमें इसमें अगर देखेंगे, इसमें पिक्टोग्राफ फिर आएगा, ये अभी फिर से बराबर बराबर आ जाएंगे। अब मैं बेटा इसी में एक्स्ट्रा लूँगी, तो अगर आपको और वर्ड्स अगर आपके दिमाग में होंगे तो आप वो लिखना, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंगली फिर आपने आंसर देना है। ओके, सो विच ग्रुप हैज़ मोस्ट वर्ड्स, तो अभी हम लिखेंगे A to E, इसी में ज़्यादा वर्ड्स है, ठीक। विच ग्रुप हैज़ लीस्ट वर्ड्स, तो अभी वो आ रहा है क्या, U to Z, जिसमें कम वर्ड्स है। अगर हम U to Z देखेंगे ना, U V W में होल नंबर भी इसमें आएगा। ओके, X Y Z। ओके, आप बेटा ये सोचना कौन कौन से वर्ड्स और आ सकते हैं। अगर स्कूल में होते तो जब बहुत सारे ये ट्राई करते हैं तो न्यू न्यू वर्ड्स हमें पता चल जाते हैं, ठीक है ना। जो हम भूल भी जाते हैं तो वो भी तब याद आ जाते हैं। अभी मेरे पास मुझे अभी इतने ही वर्ड्स याद आ गए, तो वो मैंने सारे लिखे बेटा इसमें। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, आर देयर एनी टू ग्रुप्स विद द सेम नंबर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई ग्रुप है जिसके सेम नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। अभी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अभी था तो मैंने अब इसमें एक ऐड किया, तो हम यहाँ पे नो लिखेंगे। अभी आंसर आएगा नो। आंसर वेरी भी हो सकता है जब आप इसमें और ऐड करेंगे। ओके बेटा, डी पार्ट चेक करते हैं, मेक अप एनी टू क्वेश्चंस ऑफ योर ओवन यूजिंग द ग्राफ। अब हमें दो क्वेश्चंस खुद ही बनाने हैं, ये इस ग्राफ को यूज़ करके। तो जो आप पहला क्वेश्चन बना सकते हैं ना, मतलब ये डिफरेंट भी आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस बना के रखे हैं, वन इज़ हाउ मेनी वर्ड्स आर इन ग्रुप A to E एंड U to Z ओके टुगेदर। पहला क्वेश्चन ये मैंने बनाया है, हाउ मेनी वर्ड्स आर इन ग्रुप A to E एंड U to Z टुगेदर। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे बनाया है, कैन यू फाइंड आउट सम वर्ड्स इन F to G ग्रुप। क्या आप और वर्ड्स ढूंढ सकते हैं F to G ग्रुप में। तो ऐसे ही बेटा एक्सरसाइज करनी थी, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन होगा तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए, आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी।